All right, let's begin. So last class, we were discussing about efficiency. Last class हमने Carnot cycle में discuss किया था about efficiency. We had discussed that the formula of efficiency is 1 minus T2 by T1 is ये रहा, is 1 minus T2 by T1, right? काफी simple सा formula है. Or you can also remember it as 1 minus T sink by T source. But by far the easiest formula is 1 minus T colder by T hotter. Okay, इसके अलावा efficiency का general formula क्या होता है? Efficiency is output by input. Okay, और efficiency is also given by work divided by input. now देखो इसी formula को भी कई बार हमें use करना पड़ेगा. For example अगर आपको कुछ ऐसा दिया जाए, थर्मोडायनेमिक्स टीपीपी भेजा नहीं क्या मैंने, ठीक है भेजता हूँ. ध्यान दो, एफिशिएंसी का आपको कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि फॉर एग्जांपल इफ एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन is let's say 60%, okay, then find the amount of work done by the system given Q in is equal to, let's say for example 200 joules. Okay, ये वाला आप ट्राई करो. हाँ बहुत सिंपल सही है. एफिशिएंसी आपको 60% दे दिया गया है और हीट सप्लाइड जो है वो आपको 200 जूल दे दिया गया है. तो दिस इज वेरी सिंपल. मेरा यहाँ पे वर्क कितना आ जाएगा बताओ. करेक्ट 120 आ जाएगा, राइट. आप इसको देखो कैसे सॉल्व कर सकते हो. वेरी सिंपली एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क बाय क्यू. ओके, और वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू क्यू. बस अब आप इसका वैल्यू डाल दो. सो 60% इज बेसिकली 0.6 इनटू क्यू आपको दिया गया 200. सो ये मेरा कितना आ जाएगा 120 जूल आ जाएगा. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कॉपी कर लो. एंड ऑफ कोर्स इसका रिवर्स कि if efficiency is let's say 0.3, okay, find the amount of heat to be supplied to the engine to obtain let's say 90 joule of work. Try करो. Okay, this is also very simple. इसमें भी देखो आपका कुछ खास तो था नहीं. एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क बाय क्यू. अब वर्क मेरे पास है, क्यू मेरे पास है, सॉरी ईटा मेरे पास है, मुझे क्यू निकालना है. वेरी सिंपली मेरा क्यू क्या आ जाएगा, वर्क बाय ईटा आ जाएगा. वर्क ऑब्टेन्ड इज 90, एफिशिएंसी इज 0.3. तो क्लियरली ये मेरे कितना आ जाएगा 300 जूल्स आ जाएगा. इज दैट क्लियर? कॉपी कर लो. सो एफिशिएंसी के क्वेश्चंस जो है वो काफी सिंपल से ही होते हैं. ऐसा कुछ खास है नहीं, ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट आपको नहीं मिलेगा. दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस इवन इन द जेईई एडवांस लेवल एज वेल. सिंपल क्वेश्चंस ही आते हैं. कंप्लीट कर लो यहाँ पे. हर इंजन का सी थ्रू वन जेईई एडवांस. प्लीज जेईई एडवांस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं. चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ जो कि आपका सॉर्ट ऑफ जेईई एडवांस टाइप में आता है. एंड एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन कैन ऑब्वियसली बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर. बट आपको यहाँ पे ये समझना है, ये जो हम पर्टिकुलर एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, दिस इज फॉर द कार्नोट इंजन और फॉर द कार्नोट साइकिल, एंड दैट इज द मोस्ट एफिशिएंट इंजन. अगर आप कोई भी और इंजन लोगे और इफ यू यूज एन इरिवर्सिबल हीट इंजन, तो उसका एफिशिएंसी इससे कम आएगा. सो इन अ वे दिस इज यूज्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी. बाकी का आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज देख के ही समझना पड़ेगा कि उसमें एक्चुअली में मांगा क्या.
यहाँ तक आप सभी ने कंप्लीट कर लिया? Now let's try a question. सपोज करो आपको दिया जाए कि हीट इंजन हीट engine heat engine is operating between T1 and 400 Kelvin. Okay, a heat engine is operating between T1, चलो ठीक है अभी एक बार क्लियर तो चलो नो पैरेलल लेते हैं, between 300 Kelvin and 400 Kelvin. If Qin was equal to, let's say, 500 joules, then find work done by the engine okay, and फिर इसी को मैं modify कर रहा हूँ, if the work obtained is to be made equal to 400 joule, then what should be the new temperature of source or sink? Okay, changing only one. एक बार पढ़ के सुना रहा हूँ, सुन लो. A heat engine is operating between 300 Kelvin and 400 Kelvin. If Qn is equal to 500 joules, then find work done by the engine. If the work obtained is to be made 400 joules, then what should be the new temperature of source or new temperature of sink? Okay, assume changing only one. ठीक है, कहने का मतलब क्या कि आप एक बार सोर्स का टेम्परेचर चेंज करके मुझे बताओगे एंड दूसरी बार आप सिंक का टेम्परेचर चेंज करके बताओ. ठीक है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करें. कंप्लीट हुआ क्या? क्या क्या आंसर्स है बताओ. ओके, मैं यहाँ पे ऑप्शंस लिख रहा हूँ. ठीक है, इसके अलावा इसका सेकंड पार्ट का टी सिंक 80. ठीक है, ओके 80. पहले मैंने सोर्स लिखा है फिर सिंक लिखा है, तो पहले सोर्स का मैं लिख देता हूँ 2080. चलो ठीक है, देखते हैं किसी और का कुछ कोई और आंसर.
125, 1500 and 80. कंप्लीट हुआ क्या? चेक करें। एनीबडी एल्स? कोई और आंसर? चेक करें। Now, in the first case, efficiency, which is 1 minus T colder by T hotter, which is obvious. So यहाँ पे colder is 300, hotter is 400. तो यहाँ पे मेरा efficiency कितना आ गया? 1/4 आ गया। 1/4 अगर आ गया तो efficiency is work by Q, और work is equal to efficiency into Q, which gives me 1/4 into 500, which is 125. ठीक है, तो चलो first part तो I think everybody got it right. Now, second part देखो, if the work obtained is to be made 400 joule. Okay, अब अगर वर्क ऑप्टेन को 400 जूल करना है ऑन अ क्यू इन ऑफ 500, तो ऑब्वियसली मेरा एफिशिएंसी कितना हो गया? यहाँ पे क्यू, सॉरी, डब्ल्यू बाई क्यू कर दो। सो ये 400 बाई 500 विच इज 4/5, तो मेरा एफिशिएंसी जो है वो इतना हो गया। नाउ लेट्स से कि मैंने टी सोर्स पहले चेंज किया है, दैट इज मैं पहले टी सोर्स का वैल्यू निकाल रहा हूँ। सो 4/5, दैट इज एफिशिएंसी, 4/5 is equal to 1 minus T sink. T sink fix है at 300 by T source. Okay, और अगर मैं इसका वैल्यू निकालूं तो 300 by T source is equal to 1/5 आएगा, और T source is equal to 1500 आ गया। ओके, एंड सेकेंड पार्ट में अगर मैं T sink का वैल्यू निकाल रहा हूँ, एग्जैक्ट सेम मेथड, 4/5 is equal to 1 minus T sink by 400. ओके, सो ये आपका क्या रहेगा? टी सिंक बाई 400 इज इक्वल टू 1/5, और टी सिंक इज इक्वल टू 80 केल्विन। ठीक है, तो अगर मैं देखूं 125, 1500 एंड 80, मेरा आंसर क्या है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी को पूरा समझ में आया? ओके, एफिशिएंसी में आपको इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन और कभी भी नहीं आएगा। ओके, every other question that you actually solve will be easier than this question. Clear? Okay, so now we're going to define a new term. Okay, तो आप लोग, अब हम थर्ड इसमें ही कंटिन्यू करें। we are defining a new term that is G, और Gibbs free energy. Gibbs free energy. Okay, तो आप लोग हेडिंग डालिए G और Gibbs free energy. नाउ अब देखो यहाँ पे जो हम बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज आवर डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पे ऑब्वियसली आपका डेल्टा जी क्या है? डेल्टा जी इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, delta H is obviously change in enthalpy, delta S change in, delta S would be change in, बताओ, delta S would be change in, correct, change in entropy. Okay, and T is obviously temperature. फटाफट पहले आप लोग यहाँ तक कॉपी करिए।
लिख लिया? यहाँ तक समझ? ओके, नाउ व्हाट डज ऑल ऑफ दिस मीन? देखो, व्हाट डज ऑल ऑफ दिस मीन, या इसका यूज क्या है? फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मेरा डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स क्या था बताओ? फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ रिवर्सिबल प्रोसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स वाज करेक्ट, इट वाज ग्रेटर देन जीरो. ठीक है, ऑब्वियसली अगर रिवर्सिबल होता तब मैं इक्वल टू डालता, रिवर्सिबल होता तब मैं इक्वल टू डालता. अभी मैं रिवर्सिबल की बात नहीं कर रहा हूँ. राइट नाउ आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट स्पॉन्टेनियस, एंड एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैज अ डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो. ओके, ना अब देखो, डेल्टा एस यूनिवर्स का मतलब क्या होगा? ये तो मेरा डेल्टा एस ऑफ सिस्टम हो गया प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग हो गया, एंड दिस हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो. ओके, ना ऑब्वियसली आपको ये इक्वेशन देखते ही क्या इश्यू लग रहा है बताओ? व्हाट इज द इश्यू दैट यू कैन क्लियरली सी द मोमेंट यू लुक एट दिस इक्वेशन? आप डेल्टा एस ऑफ सिस्टम तो मेजर कर सकते हो, राइट? बिकॉज सिस्टम तो हो सकता है एक छोटा सा वेसल हो, राइट? द सिस्टम कैन बी अ क्लासरूम, द सिस्टम कैन बी अ स्कूल, द सिस्टम कैन बी अ स्मॉल वाटर बॉटल. सिस्टम तो कुछ कुछ भी हो सकता है जो कि आपका छोटा सा होता है, विच इज अंडर योर ऑब्जर्वेशन. बट इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टू मेजर डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग. ये सर, क्योंकि डेल्टा सराउंडिंग इज ह्यूज एंड इट इज इम्पॉसिबल कि आप सराउंडिंग को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर पाओ. yes or no? Okay, let's say even if your system is your classroom, okay, and classroom is not a small object, or even if let's say system is a building, okay, but even then उसका जो surrounding होगा वो तो बाकी का entire universe हो गया, and it is obviously not possible for anyone to keep a measure on the entire surrounding. Okay, तो इसलिए since surrounding can be difficult to measure, can be difficult to measure, okay, delta s surrounding can be impossible to calculate, can be impossible, this is impossible word पे इनका डालते हैं, can be difficult to calculate. Hence we define hence we define a new term, delta g system. ओके, तो यहाँ पर जो डेल्टा जी है, that is actually delta g of the system. Okay, hence we define a new term, delta g system, which will give us all the information required. Okay, so अब instead of finding out delta s universe, okay, instead of finding out delta s universe, if we simply find out delta g system, तो भी मैं निकाल सकता हूँ कि अच्छा मेरा प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है. क्या आप सभी को इसका यूज समझ में आया? ओके, हियर वी वुड हैव टू मेजर सराउंडिंग एज वेल, बट सिंस मेजरिंग द सराउंडिंग इज नॉट इजी, ओके, मेजरिंग द सराउंडिंग इज नॉट इजी, तो हम इसी चीज को एक और टर्म में डिफाइन करते हैं एज डेल्टा जी सिस्टम. एंड डेल्टा जी सिस्टम जो है वो हम इजीली मेजर कर सकते हैं, एंड दैट विल गिव मी द सेम इंफॉर्मेशन. कंप्लीट कर लो. कंप्लीट कर लिया? Okay. Now, the next part is not particularly important, but मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ. Okay, the next required. Okay. Now, the next information is not required, but फिर भी इस पे कई बार क्या ना क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान दो आप सभी. देखो, सबसे पहले आपका डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग should be greater than zero. Okay, for a spontaneous process.
Okay, for a spontaneous process, this information should be greater than 0. अब अगर मैं यहाँ पे t से मल्टीप्लाई कर दूं, that is t delta s system plus t delta s surrounding, okay, that has to be greater than 0, right? And देखो हमने एक और चीज क्या पढ़ा था कि q is equal to, sorry, कि delta s is equal to q by t, okay? And for the surrounding delta s surrounding is equal to q actual, yes or no? हमने क्या पढ़ा था कि डेल्टा एस सराउंडिंग के लिए दिस इज इक्वल टू क्यू एक्चुअल बाई टेम्परेचर। तो यानी कि यही इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो जो टी डेल्टा एस है, ओके, जो आपका टी डेल्टा एस है, ये क्या बन जाएगा, ये आपका टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस क्यू बन जाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि सिस्टम के, सॉरी, सराउंडिंग के लिए जो क्यू का वैल्यू है वो सिस्टम के क्यू के वैल्यू से ऑपोजिट आ जाएगा, यस नो, ओके? एंड उसके अलावा अगर आपका कंडीशन जो है, इफ प्रेशर एक्सटर्नल इज कांस्टेंट, ओके, if pressure external is constant, that is if it is an isobaric process, तो isobaric process में मेरा Q क्या हो रहा था बताओ? Why negative sign before Q? Okay, देखो सराउंडिंग के लिए, देखो ध्यान दो, सपोज करो ये पार्ट मेरा सिस्टम हुआ और ये पार्ट मेरा सराउंडिंग हुआ, ठीक है? लेट्स से सिस्टम के लिए जो है Q इन है, सिस्टम के लिए जो है Q इन है, तो सराउंडिंग के लिए क्या हो जाएगा? सराउंडिंग के लिए तो Q आउट हो जाएगा। तो सिस्टम के लिए जो भी Q का वैल्यू होगा, सराउंडिंग के लिए क्या हो जाएगा? सिंपली उसका नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? ओके, नाउ मूविंग ऑन। इफ प्रेशर एक्सटर्नल इज कांस्टेंट, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हम Q को और भी किस टर्म से इक्वेट करते बताओ? आप याद करो, आइसोबेरिक प्रोसेस में, करेक्ट, इसको हमने इक्वेट किया था डेल्टा एच से, ठीक है? इसको हमने इक्वेट किया था डेल्टा एच से इन एन आइसोबेरिक प्रोसेस। सो दिस इज टी डेल्टा सिस्टम माइनस डेल्टा एच हैज टू बी ग्रेटर देन 0। अब अगर मैं मेरा इक्वेशन देखूं, तो मेरा इक्वेशन क्या है? h माइनस टी डेल्टा एस, ओके, दिस इज h माइनस टी डेल्टा एस। तो यानी कि मुझे इसका एंटायर नेगेटिव करना पड़ेगा, ठीक है? तो लेट्स से अगर मैं इस पूरे टर्म को दूसरे साइड भेज दूं, ओके, या चलो मैं इसको अगर एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं, तो फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मेरा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ओके, क्या आ जाएगा बताओ? लेस देन 0 आ जाएगा। देखो चेक करो, ओके। यहाँ पे ऑब्वियसली क्या है, यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम है एंड डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम है, ओके। Now both of these quantities are related to the system, so it is much easier to find that out, okay? And for a spontaneous process, this quantity has to be negative, okay, or delta G has to be negative, okay? This is what is important and यही चीज आपको याद रखना है, okay? हमेशा क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर पोर्शन पे आता है, that is for a spontaneous process, for a spontaneous process, delta G has to be negative, okay? हमेशा इसी चीज पे ही क्वेश्चन आता है, नोट कर लो यहाँ तक आप सभी। The derivation is not particularly necessary, but फिर भी चलो मैंने बता दिया एक बार। नोट कर लिया? नोट कर लिया, ठीक है? इसके अलावा एक और चीज भी आप नोट कर लो, डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस यूनिवर्स, ओके? डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, बस याद कर लो। डेल्टा जी इंडिविजुअली एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग बोलता है, हाँ, डेल्टा जी इंडिविजुअली एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स बताता है।
कॉपी कर ले यहाँ पे सभी ने। डन। नाउ फॉर दिस यू हैव टू रिमेंबर अ कपल ऑफ थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरा डेल्टा जी नेगेटिव है, ओके, इट मीन्स दैट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। अगर मेरा डेल्टा जी इक्वल टू जीरो है, इट मीन्स दैट प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। is in equilibrium, यानी कि there is no net change taking place. We'll take example, अभी आप कॉपी कर दे रहा हूँ। And if delta G is greater than zero, it means that process is non-spontaneous, यानी कि ये चीज अपने आप नहीं होगा। लिख लो पहले फटाफट यहाँ पे। लिख लिया? अभी ने कॉपी कर लिया? Okay. Now let's take a very simple example. Let's take a very simple example. Let's say मैं यहाँ पे example ले रहा हूँ of conversion from ice to water. Okay, conversion of ice to water at let's say 3 different temperatures. Okay, मैं पहला temperature ले रहा हूँ at temperature let's say 10 degree Celsius. दूसरा मैं ले रहा हूँ at temperature of 0 degree Celsius and temperature of -10 degree Celsius. Okay, now अब पहले यहाँ पे ध्यान दो कि इस चीज को आप समझते कैसे हो। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि क्या आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, क्या आइस वाटर में कन्वर्ट होगा एट 10 डिग्री सेल्सियस। दैट इज अगर आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस में अगर एक ग्लास में आइस रखा हुआ है, क्या ये अपने आप वाटर में कन्वर्ट होगा क्या? यस और नो? ऑब्वियसली कन्वर्ट होगा। ठीक है, अगर वो 0 डिग्री के ऊपर है तो वो अपने आप ही कन्वर्ट होता रहेगा। यस और नो? ओके, सो एट अ टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। यस और नो? ओके, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस पे ये चीज अपने आप होना चाहता है। ओके, नाउ मैं 0 डिग्री पे 1 मिनट में आता हूं, बट एट -10 डिग्री सेल्सियस डज आइस वांट टू मेल्ट और विल इट मेल्ट बाय इटसेल्फ एट -10? करेक्ट, ये तो आपका मेल्ट नहीं होने वाला -10 पे, तो वो सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा या आइस फॉर्म में ही रहेगा। तो यहाँ पे आपका प्रोसेस जो है वो हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने क्या पढ़ा है कि आइस एंड वाटर कैन को एग्जिस्ट। ये सुनो, ओके, और अगर आइस और वाटर को एग्जिस्ट कर सकता है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि हियर द प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। क्या ये आप सभी को समझ में आया? नाउ हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस, इक्विलिब्रियम एंड नॉन स्पॉन्टेनियस? नोट कर लो इसको। नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे डेल्टा जी जो है वो एब्सोल्युटली किसी भी प्रोसेस के लिए आप यूज कर सकते हो फॉर एब्सोल्युटली एनी सिचुएशन। बस आपको उसका इंटरप्रिटेशन जो है, बस आपको उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो ढंग से करना पड़ेगा। इज वॉइस क्रैकिंग? नहीं, अगर अगर आपके लिए वॉइस क्रैक कर रहा है एग्जिट रिमाइंडर। ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि सपोज करो दिस इज द स्लोप हियर। ओके, दिस इज द स्लोप हियर एंड अ बॉल इज प्लेस्ड लाइक दिस। ओके, दिस इज द स्लोप एंड द बॉल इज प्लेस्ड लाइक दिस। ना अब देखो, अगर मैं आपको बोलता हूं कि बॉल गोइंग डाउन, ठीक है, एंड बॉल गोइंग अप, so ball going down, will it be a spontaneous process, an equilibrium, or is the ball is at equilibrium, or going down is a non-spontaneous process? Obviously this is a spontaneous process, ये process तो होके ही रहेगा। ठीक है, so for the ball going down the value of delta g would be correct, the value of delta g would be negative। ठीक है, for the ball going up, okay, for the ball going up obviously the value of delta g would be, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये बॉल अपने आप तो ऊपर जाएगा नहीं। ओके, एंड क्योंकि ये चीज अपने आप ऊपर जाएगा नहीं तो उसका डेल्टा जी का वैल्यू क्या पॉजिटिव आ गया। ठीक है, और अगर आपको कुछ ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है, नाउ इन दिस केस ऑब्वियसली डेल्टा जी ऑफ दिस बॉल इज 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बॉल जो है ये इक्विलिब्रियम।
क्या ये अब आप सभी को समझ में आया? Okay, so it is not just in terms of chemistry, you also have to logically see कि अच्छा ये process जो है वो किस direction में जाना चाहिए, and the rest of it you can easily do. क्या ये आप सभी को समझ में आया? ठीक है, इसके अलावा आपको एक और चीज क्या ध्यान में रखना है कि at equilibrium एंड जनरली इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, एट इक्विलिब्रियम योर डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो। ओके, एट इक्विलिब्रियम योर डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो। एंड हमने जस्ट थोड़ी देर पहले क्या फॉर्मूला लिखा है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर मेरा डेल्टा जी वाला पार्ट जो है वो जीरो हो गया, विच मीन्स दैट जीरो इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ऐसे केस में हम डेल्टा एस कैसे निकालते हैं, वेरी सिंपली डेल्टा एच बाई टी। ओके, एंड यहाँ पे आपका डेल्टा एच जो है दैट इज यूजुअली इक्वल टू एम इंटू एल, वेर एल इज आवर लेटेंट हीट कैपेसिटी। कॉपी कर लो, दिस इज ऑब्वियसली आई एम राइटिंग दिस एट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, नोट कर लो क्योंकि ये वाला काफी कॉमन क्वेश्चन है। m is obviously mass, m into l क्या है, हीट है, यहाँ पे h m into l is heat, so m is mass, l is latent heat per gram. यहाँ तक कॉपी कर ले सभी, नो वॉइस, मुझे दिखा रहा है इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। यहाँ तक सभी ने कॉपी कर लिया? Okay. Now let's take a couple of simple examples first. Now, चलो पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। Okay, if a process at 27 degrees Celsius has delta H is equal to, let's say, 5 kilojoule, has delta H is equal to 5 kilojoule, and delta S is equal to, let's say, 200 joule per Kelvin. Okay, is the process spontaneous or not? पहले आप क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। ओके, नाउ दिस इज वेरी सिंपल, आप सिंपली क्या करोगे, देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब आप बस इस चीज का वैल्यू निकालो। सो मेरा डेल्टा एच का वैल्यू कितना है, 5 किलो जूल है, यानी कि 5000 जूल्स हुआ, माइनस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ पे आप लिखोगे 300 केल्विन। एंड डेल्टा एस आपको कितना दिया हुआ है, डेल्टा एस आपको 200 जूल पर केल्विन दिया हुआ है, सो आप यहाँ पे 200 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा, शायद एक ज्यादा हो गया ये, बट चलो ठीक है। सो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा 5000 माइनस दिस इज ऑब्वियसली 6000, एक और जीरो आएगा। ओके, नाउ वी डोंट एक्चुअली हैव टू कैलकुलेट दी वैल्यू, क्योंकि आपको सिर्फ पूछा है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, बस आपको इतना ही पूछा है। सो वेरी सिंपली यहाँ पे मेरा डेल्टा जी का वैल्यू ओवरऑल क्या आ जाएगा, सम नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। ओके, एंड अगर डेल्टा जी का वैल्यू मेरा नेगेटिव है, तो ये प्रोसेस फिर क्या आ जाएगा बताओ, दिस प्रोसेस विल बी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इज दैट क्लियर? सो यू हैव टू लुक एट कि आपको क्वेश्चन मांगा क्या है।
क्वेश्चन अगर आपको सिर्फ इतना ही मांगा है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, सिंपली सी डेल्टा जी का साइन। सिंपल इनफ। कंप्लीट हो गया। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। at what temperature at what temperature will a process having delta H is equal to, let's say, 3.6 kilojoule and delta S is equal to, let's say, 4 joule per Kelvin be at equilibrium? Try करो। बहुत डिफिकल्ट सवाल है। So I have one answer, 900 Kelvin. ठीक है, मेरे दिख रहा है सबका 900 ही आ रहा है। लेट्स चेक नाउ। यहाँ पर देखो, आपको सबसे पहले क्वेश्चन के लैंग्वेज से क्या समझना है। एट व्हाट टेम्परेचर विल अ प्रोसेस हैविंग दिस डेटा बी एट इक्विलिब्रियम। नाउ अगर आपको एट इक्विलिब्रियम दे दिया गया है, व्हिच मींस दैट डेल्टा जी हैज टू बी इक्वल टू 0, राइट। डेल्टा जी हैज टू बी 0 और डेल्टा जी व्हिच इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये पार्ट तो आपका 0 हो गया। ओके आपको टेम्परेचर निकालना है ना। टेम्परेचर यहाँ पे कैसे आएगा? वेरी सिंपली डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, एज सिंपल एज दैट। मतलब इससे और सिंपल सवाल में क्या दूं। सो डेल्टा एच का वैल्यू हमारा क्या है? 3.6 किलो जूल। सो यहाँ पे मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एंड डेल्टा एस का वैल्यू है यहाँ पे 4। सो ये मेरा कितना आ जाएगा? 900 केल्विन आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बहुत ही सिंपल सा है ना। अब देखो, इसके आगे हमें एक टेबल डिस्कस करना है, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सो देखो, टेबल में आप क्या हेडिंग डालो। टेबल में आप हेडिंग डालो, छोटा सा टेबल है, टेम्परेचर। यू ओनली नीड स्पेस इनफ फॉर वन वर्ड। आपको इतना ही कॉलम का स्पेसिंग रखना है कि उसमें बस आपको एक वर्ड डालना है। द फर्स्ट कॉलम इज टेम्परेचर, द सेकेंड कॉलम इज डेल्टा एच, 8, आई थिंक दे विल बी 8 rows. The third is delta S, the fourth is delta G और spontaneous और नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये बेसिकली सेम कॉलम ही है। द फर्स्ट इज टेम्परेचर, डेल्टा एच, डेल्टा एस, ये जो है ये आपका एक ही कॉलम है। ओके, क्योंकि डेल्टा जी के साइन से वैसे हम स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस निकाल सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, देखो ध्यान दो। मेरा डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। सो टू पॉसिबिलिटीज हियर, टू पॉसिबिलिटीज हियर। तो इन दोनों को मिला के कितनी पॉसिबिलिटीज हुई पता है? बताओ। Two possibilities here, two possibilities here, so that makes it a total of 4 possibilities. Okay, and then further मेरा temperature जो है, the temperature can be a very high value or the temperature can be a low value. Okay, so two possibilities here as well. So two possibilities here, two here, two here. So total possibilities कितने आ रहे हैं? Correct, total we have 8 possibilities. total में 8 possibilities आएगा। ठीक है ना। देखो सबसे पहले यहाँ पे possibility क्या क्या है? Positive, positive, okay, and the temperature is low. The second possibility is positive, positive, and the temperature is high. Okay, now the next possibility, हम अभी इस पे आते हैं, we'll come to this in a second. The next possibility is positive, negative, and the temperature is low.
The next possibility is positive, negative and the temperature is high. मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया मैं यहाँ पे क्या पैटर्न बोल रहा हूँ. ओके, सो नेक्स्ट वाला क्या रखना है बताओ. नेक्स्ट वाला क्या रखना है बताओ. ओके, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड द टेम्परेचर इज लो. ओके, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड द टेम्परेचर इज हाई. एंड लास्ट वाला क्या आएगा बताओ. करेक्ट, नेगेटिव, नेगेटिव एंड द टेम्परेचर इज लो, टेम्परेचर इज हाई, नेगेटिव एंड नेगेटिव. देखो पहले ये पार्ट सभी को समझ में. ऑब्वियसली देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज हियर. कॉपी कर लो. अब देखो हम इसी कुछ को ध्यान देंगे. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. पहले ये पूरा आपको कॉपी कर लो. कॉपी कर लिया. ऑलराइट, लेट्स डिस्कस वन बाय वन. ओके, कोई जल्दी नहीं है, हम एक ही करके डिस्कस करते हैं. नाउ द फर्स्ट केस, the first case is when the temperature is low, delta H is positive, delta S is positive. Now देखो ध्यान से देखो, कोई जल्दी नहीं है. delta H is positive, okay, delta S is positive. तो अगर डेल्टा S पॉजिटिव है तो ये टर्म ओवरऑल क्या आ जाएगा बताओ. करेक्ट, मेरा ये टर्म ओवरऑल जो है वो नेगेटिव आ जाएगा. समझ में आ रहा ना. ओके, नाउ अब देखो अगर लो टेम्परेचर है, ध्यान दो, अगर लो टेम्परेचर है यानी कि मेरा टी डेल्टा एस का कंट्रीब्यूशन जो है वो कम होगा. ये सुनो. ओके, टी डेल्टा एस का कंट्रीब्यूशन जो है वो कम होगा. तो मेरा डेल्टा जी ओवरऑल क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए या नेगेटिव आना चाहिए. ओके, ऑब्वियसली पॉजिटिव आना चाहिए. द वेरी इजी वे टू अंडरस्टैंड दिस, द वेरी इजी वे टू अंडरस्टैंड दिस इज कि सिंपली आप टेम्परेचर को जीरो डाल दो. जहां पर लो है वहां पे आप टेम्परेचर को जीरो डाल दो, तो इट विल मेक योर वर्क वेरी इजी. ओके, तो अगर मैं टेम्परेचर को जीरो डाल दूं तो मेरा डेल्टा जी का साइन जो है वो किसके बराबर आ गया, वो डेल्टा एच के बराबर आ गया. ऐसा ना. ठीक है, तो यानी कि जहां पर भी मेरा टेम्परेचर लो है, wherever my temperature is low, the sign of delta G is determined by delta H. ये सुनो. ठीक है, तो इसके हिसाब से तो मैं सारे के सारे फिट कर सकता हूँ. देखो यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव, तो यहाँ पे मेरा डेल्टा जी भी पॉजिटिव. यहाँ पर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. यहाँ पर क्या आएगा बताओ. करेक्ट, यहाँ पे मेरा नेगेटिव आएगा. एंड यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यहाँ पर भी मेरा नेगेटिव आएगा. इज दैट क्लियर. मैंने ये सारे के सारे लो टेम्परेचर्स के लिए लिखे हैं. ओके, फॉर ऑल ऑफ दीज आई हैव रिटन फॉर द लो टेम्परेचर्स ओनली. ओके, नाउ क्लियरली अब आपको तो दिख गया इसमें से कौन सा स्पॉन्टेनियस है कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस है. तो आप सिर्फ एस या एन बताओ. एस फॉर स्पॉन्टेनियस, एन फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस. तो ये वाला क्या आ जाएगा बताओ. करेक्ट, ये वाला तो मेरा नॉन स्पॉन्टेनियस आ गया. ये वाला भी क्या आ जाएगा, ये वाला भी आपका नॉन स्पॉन्टेनियस आ गया. लास्ट के दो क्या रहेंगे बताओ. लास्ट के दो आपके स्पॉन्टेनियस आ जाएंगे. समझ में आ रहा है. Okay, now let's look at the other one. Let's look at when the temperature is high. Now देखो same चीज, delta G is equal to delta H minus T delta S. Okay, मैं इसी का सेकंड केस देख रहा हूँ. whether temperature is high, delta H is positive. ठीक है, सो ये टर्म जो है मेरा पॉजिटिव है. डेल्टा S जो है ये भी पॉजिटिव है, यानी कि मेरा ये पर्टिकुलर टर्म जो है वो पॉजिटिव है. और अगर ये पर्टिकुलर टर्म पॉजिटिव है यानी कि ये एंटायर टर्म क्या होता है, करेक्ट, ये एंटायर टर्म नेगेटिव हो जाता है. ठीक है, एंड मेरा यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, हाई है. ओके, और अगर टेम्परेचर हाई है तो ऑब्वियसली आउट ऑफ द पॉजिटिव टर्म एंड द नेगेटिव टर्म व्हिच टर्म इज ऑब्वियसली गोइंग टू डोमिनेट. करेक्ट, नेगेटिव टर्म जो है वो डोमिनेट करेगा. यानी कि अगर मेरा टेम्परेचर हाई होता है तो इन दैट केस डेल्टा जी का साइन जो है वो किस पे डिटरमाइंड होता है, वो आपका डेल्टा एस के ऑपोजिट आता है. ये सुनो. क्लियर. ठीक है, डेल्टा एस के ऑपोजिट आता है व्हेन द टेम्परेचर इज हाई. ओके, सो वेरी सिंपली अब देखो यहाँ पे डेल्टा एस पॉजिटिव है तो मेरा डेल्टा जी क्या आ जाएगा बताओ. करेक्ट, डेल्टा जी मेरा नेगेटिव आ गया. यहाँ पे डेल्टा एस नेगेटिव है तो यहाँ पे डेल्टा एस क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा. यहाँ पे
पॉजिटिव है, अगेन डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, एंड यहाँ पर नेगेटिव है, डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव. ओके, नाउ अगेन कंप्लीटिंग स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, ये वाला क्या आ जाएगा बताओ? करेक्ट, ये वाला स्पॉन्टेनियस आ जाएगा, ये वाला नॉन स्पॉन्टेनियस, ये स्पॉन्टेनियस, एंड ये करेक्ट नॉन स्पॉन्टेनियस. ठीक है, पहले आप लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लो. ओके, एंड लेट्स कॉल दिस सिनेरियो ए, बी, सी एंड डी. ओके, चलिए यहाँ तक आप लोग कॉपी कर लो. Now, अब आप बताओ, फॉर द मोस्ट फेवरेबल रिएक्शन कौन सा कंडीशन बेस्ट होता है बताओ? यानी कि ऐसा कौन सा कंडीशन है आउट ऑफ ए बी सी डी विच विल ऑलवेज बी स्पॉन्टेनियस? करेक्ट, इट इज सी कंडीशन विच विल ऑलवेज बी स्पॉन्टेनियस. यानी कि अगर मेरा डेल्टा एच नेगेटिव है एंड डेल्टा एस पॉजिटिव है, माय रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, चाहे लो टेम्परेचर हो चाहे हाई टेम्परेचर हो. ठीक है, एंड अंडर व्हाट कंडीशन इज रिएक्शन ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस? ओके, करेक्ट, बी में मुझे दिख रहा है कि माय रिएक्शन इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस. कि भाई अगर मेरा टेम्परेचर लो है तो भी नॉन स्पॉन्टेनियस, टेम्परेचर हाई हो तो भी आपका नॉन स्पॉन्टेनियस. ओके, तो जस्ट समथिंग टू कीप इन माइंड कि आपका हमेशा स्पॉन्टेनियस कब होता है? डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव. हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है? इसका एग्जैक्टली उल्टा. क्लियर टू एवरीवन? देखो, हाई टेम्परेचर में क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. अगर इसका वैल्यू काफी लार्ज है तो इस एंटायर चीज का वैल्यू भी काफी लार्ज हो जाएगा. ठीक है, विच मीन्स दैट दिस पार्ट कैन बी नेग्लेक्टेड, एंड अगर मैं इस पार्ट को नेग्लेक्ट कर दूं तो मेरा डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस आ गया. तो यानी कि डेल्टा एस का जो भी साइन होगा, डेल्टा जी का क्या होगा? उसका उल्टा होगा. Clear? So this is always spontaneous. Okay, this is always नॉन स्पॉन्टेनियस. ओके, ये पर्टिकुलर प्रोसेस जो है, ये बताओ लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस है या हाई टेम्परेचर पे? ओके, दिस इज ऑब्वियसली स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर. ओके, तो लास्ट वाला अब आप लॉजिकली समझ सकते हो विदाउट इवन लुकिंग कि लास्ट वाला हैज टू बी स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर. इज दैट क्लियर? सभी ने कंप्लीट कर लिया गया? ओके, अब देखो एक और चीज, नॉट दैट इम्पोर्टेंट बट स्टिल इस पे कई बार क्वेश्चन आ ही जाता है, तो वी मस्ट नो दैट. नाउ अब देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. तो अगर मैं डेल्टा जी वर्सेस टी का अगर मैं प्लॉट बनाऊं, ओके, डेल्टा जी वर्सेस टी का अगर मैं प्लॉट बनाऊं, तो ये देखो कैसा प्लॉट आएगा. दिस विल वेरी सिंपली बी डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस इंटू टी प्लस डेल्टा एच. तो ये देखो कैसा इक्वेशन है, दिस इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ है ये, ऐसा ना? ओके, यहाँ पे आपका स्लोप जो है वो क्या आ गया बताओ? द स्लोप इज माइनस ऑफ डेल्टा एस. ओके, एंड द इंटरसेप्ट इज डेल्टा एच. देखो पहले यहां तक समझ में आया क्या? समझ में आया? ओके, नाउ हम इसको आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दी नहीं है. ओके, नो नीड टू हरी, आराम से सॉल्व करेंगे. लेट्स लुक एट द फर्स्ट केस. ठीक है, लेट्स लुक एट केस ए. नाउ केस ए में देखो क्या है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, ओके, एंड डेल्टा एस पॉजिटिव है. डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव. ऑलराइट, दिस इज केस ए. नाउ ध्यान दो, this is first quadrant, this is fourth quadrant. Okay, नाउ फर्स्ट केस में मेरा डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि जो वाई इंटरसेप्ट है, जो वाई इंटरसेप्ट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा?
करेक्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, तो ये जो है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो लेट्स पुट इट समवेयर हियर, ओके। इट कैन बी, ये यहां से लेके यहां तक कहीं पर भी हो सकता है, बस मैंने इसको फॉर एग्जांपल यहां पे डाल दिया, ओके। नाउ स्लोप जो है वो माइनस ऑफ डेल्टा एस से आता है। इन आवर फर्स्ट वन द डेल्टा एस इज पॉजिटिव, डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो मेरा स्लोप कैसा आ जाएगा बताओ, मेरा स्लोप कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव आ जाएगा। ओए, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो स्लोप क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। एंड इफ आई गिव यू थ्री एग्जांपल्स, ओके, पी क्यू आर, इसमें से कौन सा है जिसका की स्लोप नेगेटिव है, ऑब्वियसली पी वाले का स्लोप जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो यानी कि जो ग्राफ ए है वो कैसा होगा, यहाँ पे पीछे कंसीडर होगा, ओके। यानी कि जो ग्राफ ए है वो कैसा होगा, ग्राफ ए मेरा कुछ इस तरह से होगा, कैसा ना, ठीक है। चलो अब हम दूसरा देखते हैं, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। नाउ ध्यान से देखो, दूसरे वाले में क्या है, मेरा डेल्टा एच अभी भी पॉजिटिव है, यानी कि मेरा वाई इंटरसेप्ट कौन से क्वाड्रेंट में होगा बताओ, करेक्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। हियर द डेल्टा एस इज नेगेटिव, एंड इफ डेल्टा एस इज नेगेटिव व्हिच मींस दैट द स्लोप हियर वुड बी, करेक्ट, द स्लोप हियर वुड बी पॉजिटिव, यानी कि पी क्यू आर में से कौन सा वाला होगा बताओ, करेक्ट, आर होगा। तो लेट्स स्टार्ट एट दिस पॉइंट ओनली, ऑब्वियसली हो सकता है कि एक दूसरे पॉइंट से स्टार्ट करे, बट राइट नाउ इट डजंट मैटर। तो ये चीज जो है ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, एंड दिस इज माय सिनेरियो बी, यस और नो, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, सिनेरियो सी, यहां पर क्या है, यहां पर मेरा डेल्टा एच का वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, यहां पर देखो डेल्टा एच का वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, यानी कि वाई इंटरसेप्ट कौन से क्वाड्रेंट में होगा, करेक्ट, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। एंड डेल्टा एस पॉजिटिव है, यानी कि मेरा स्लोप क्या होगा बताओ, स्लोप तो नेगेटिव हो गया, एंड अगर स्लोप नेगेटिव हो गया तो आउट ऑफ पी क्यू आर कौन सा होगा, ऑब्वियसली पी होगा, ठीक है। सो सबसे पहली बात तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई इंटरसेप्ट, एंड दूसरा नेगेटिव, यानी कि ये किस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, यस नो, ठीक है। सो दिस इज माय सिनेरियो सी, ओके। एंड अब देखो और कलर तो बचा है नहीं, तो मैं वापस से चलो ब्लू पे आ जाता हूँ मैं, ओके। एंड इन सिनेरियो सी लुक, मेरा डेल्टा एच नेगेटिव है, यानी कि मेरा वाई इंटरसेप्ट जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, करेक्ट, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। एंड डेल्टा एस नेगेटिव है, यानी कि मेरा स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो नेगेटिव इंटरसेप्ट एंड पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। सो दिस वाज सिनेरियो डी, देखो एक बार चेक करो ऐसा आएगा क्या, ऐसा आएगा, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे मेरे को और भी या इससे भी मेरे को क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि प्रोसेस सी इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, यस और नो, क्योंकि प्रोसेस सी तो हमेशा ही नेगेटिव है, डेल्टा जी अगर ये जीरो है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो सी वाला प्रोसेस तो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, सो दिस इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। कौन सा इस ग्राफ को देखते हुए हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, करेक्ट, मेरा बी जो है वो हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। नाउ ध्यान दो, अगेन लुकिंग एट दिस ग्राफ, at low temperature which is spontaneous, at low temperature, ध्यान दो, at low temperature what is spontaneous, यानी कि at low temperature किसका वैल्यू नेगेटिव है, तो कौन सा आएगा, डी आएगा, ठीक है, क्योंकि डी का लो टेम्परेचर पे वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, ओके। एंड एट हाई टेम्परेचर विच इज स्पॉन्टेनियस, तो आपका ये आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, ओके, नोट कर लो इसको। ये ग्राफ बस मैंने आपको बता दिया क्योंकि कई बार एग्जाम में आ जाता है, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट ग्राफ टू अंडरस्टैंड, बस चलिए एक बार देख लोगे तो काम इजी हो जाएगा। डन।
ना इसी पे देखो, इसी पे देखो क्या क्वेश्चन आता है। नहीं, डी और एक इंटरसेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये तो बस क्वालिटेटिव ग्राफ था। ऑब्वियसली फॉर एवरी रिएक्शन, ऑब्वियसली फॉर एवरी रिएक्शन आपका डेल्टा एच एंड डेल्टा एस का वैल्यू अलग अलग होगा, ठीक है। सो दिस इज अ क्वालिटेटिव ग्राफ, इसमें आप एकदम कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका हो सकता है स्लोप जो है वो कुछ इस तरह से हो सकता है स्लोप जो है कुछ इस तरह से हो सकता है स्लोप जो है कुछ इस तरह से। सो दिस इज जस्ट अ क्वालिटेटिव ग्राफ, इसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखना, पॉइंट यहाँ पे यही चीज है, ठीक है। नाउ अब देखो इस चीज का आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉट क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, ओके। क्वालिटेटिव का मतलब सॉर्ट ऑफ जैसे आपको मैप्स में लिखा रहता है नॉट टू स्केल, उसी तरह से। ना अब इस पे देखो क्या क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल इफ अ प्रोसेस, if a process has delta H equal to let's say -4 kilojoule, and delta S is equal to let's say 20 joule per Kelvin, okay, at if a process has this and this, okay, for what temperature range, for what temperature range, for what temperature range will the process, will the process be spontaneous? ये वाला आप एक बार फिर से ट्राई करो, ओके। ना सबसे पहले आप यहाँ पे अगर डेटा देखोगे, सबसे पहले आप अगर यहाँ पे डेटा देखोगे तो मेरा डेल्टा एच यहाँ पे नेगेटिव है, डेल्टा एस यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। तो यू गो बैक टू द टेबल एंड सी कि ये जो दिया हुआ है ये किस कंडीशन में स्पॉन्टेनियस होता है, बताओ। करेक्ट, दिस इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव, ये तो एकदम बेस्ट कंडीशन है, दिस इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। सो फॉर व्हाट टेम्परेचर रेंज, या तो आप यहाँ पे ये लिखो फॉर ऑल टेम्परेचर रेंज, फॉर ऑल टेम्परेचर रेंज, या तो वेरी सिंपली टेम्परेचर को आप जीरो से लेके इन्फिनिटी तक वेरी कर सकते हो, ठीक है। दिस प्रोसेस विल ऑलवेज बी स्पॉन्टेनियस। इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। For a process, delta H is equal to let's say 8 kilojoule, and delta S is let's say delta S is let's say 1, yeah, is let's say 16 joule per Kelvin, okay. For what temperature range, for what temperature range is the process spontaneous? ओके, पहले आप एक बार चेक करो फ्रॉम द टेबल कि डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस पॉजिटिव, तो ये किस टेम्परेचर रेंज में स्पॉन्टेनियस आता है, बताओ। करेक्ट, दिस इज ओनली एट हाई टेम्परेचर, चेक करो, दिस शुड ओनली बी एट हाई टेम्परेचर, ओके। सो आप पहले वो टेम्परेचर निकालो जहां पर कि डेल्टा जी का वैल्यू जीरो होगा, ठीक है। फर्स्ट फाइंड आउट दैट टेम्परेचर वेयर द डेल्टा जी वैल्यू बी जीरो, पहले आप उसको निकालो, फिर मैं आपको इसके आगे का बताता हूँ। 0.5 के कैसे होगा, यहाँ पे किलो जूल है मेरे भाई, यहाँ पे किलो जूल है, यहाँ पे सिर्फ जूल है। यूनिट्स का ध्यान रखना, बताओ क्या टेम्परेचर आएगा। सो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या समझना है, आपको निकालना है द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। तो देखो इसके दो मेथड्स है, ओके। द फर्स्ट मेथड इज वी फाउंड आउट कि अच्छा हाई टेम्परेचर पे ये चीज स्पॉन्टेनियस है, ओके। द फर्स्ट थिंग दैट वी फाउंड आउट इज हाई टेम्परेचर। तो देखो इसके लिए अब आप क्या करो, सिंपली डेल्टा जी को आप जीरो डालो, विच मीन्स दैट टेम्परेचर विल बी डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, ठीक है। तो 8000, 8000
डिवाइडेड बाय 16, तो ये कितना आ रहा है, ये मेरा 500 केल्विन आएगा। तो हाई का मतलब क्या होता है, 500 एंड अबव। ओके, for temperature greater than 500 Kelvin, this process will be spontaneous. क्या ये पार्ट पहले आप सभी को समझ में आया? ओके, दिस इज मेथड नंबर 1। हाँ 16, अच्छा सॉरी, अगर आपको ये 1.6 दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली 16, कोई बात नहीं, चेंज कर लो। अगर आपको 1.6 दिख रहा है, आपको चेंज कर लो 16, नॉट 1.6, 16। ओके, so for temperature greater than 500 Kelvin, this process is spontaneous. Obviously आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर इसका दूसरा मेथड क्या है, for a spontaneous process delta G has to be negative, okay, और delta H minus T delta S has to be negative। अब आप इसका वैल्यू डालो, so delta H is 8000 minus T delta S is 16 should be less than 0, so 8000 less than 16T, या अगर मैं इसी चीज को रिवर्स करूं तो 16T ग्रेटर देन 8000 और टेम्परेचर ग्रेटर देन 500। इज दैट क्लियर? ओके, तो आप इस मेथड से करो, इस मेथड से करो, बात एग्जैक्टली सेम ही है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन for what temperature range, for what temperature range is the following reaction spontaneous? okay, क्या इंफॉर्मेशन आपको गिवन है? डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या वैल्यू चाहिए बताओ, माइनस क्या चाहिए बताओ? -1000, माइनस थोड़ा अच्छा वैल्यू बताओ, माइनस लेट्स से 18 किलो जूल। ओके, एंड डेल्टा एस इज लेट्स से -30 जूल पर केल्विन। ट्राई करो, यूनिट्स का ध्यान रखना, कैलकुलेशन का ध्यान रखना। सिक्स, देखो 600 आ रहा है या 6000 आ रहा है, क्या आ रहा है, चेक कर लो। यहाँ पे देखो, आप गड़बड़ कर दोगे। आप साइन जब आपने कैंसल आउट किया, तो आपका ग्रेटर देन लेस देन का साइन भी तो उल्टा होगा ना। व्हेन यू कैंसल्ड आउट नेगेटिव एंड नेगेटिव, तो आपका वो भी तो चेंज हो जाएगा ना। सी, दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक दैट एवरीवन डज। आप अगर ये चीज मैथ सर को बताओगे ना, तो मैथ सर आपको झाड़ देंगे। देखो ध्यान दो, आप लोग क्या मिस्टेक कर रहे हो। देखो आप लोग क्या मिस्टेक कर रहे हो यहाँ पे, कि सबसे पहले स्पॉन्टेनियस करना है, यानी कि डेल्टा जी हैज टू बी नेगेटिव और डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हैज टू बी नेगेटिव। ठीक है, मेरा यहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू क्या है, -18,000 है, माइनस टी इंटू डेल्टा एस विच इज -30। ठीक है, ये आपका लेस देन 0 हुआ। नाउ अब अगर मैं इसको एज इट इज ही कर दूं, तो देखो मेरा क्या आ जाएगा, -18,000 +30, टी इज लेस देन 0। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे माइनस एंड माइनस को कैंसिल आउट कर रहे हो। आप अगर यहाँ पे माइनस एंड माइनस को कैंसिल आउट करोगे, तो इसका भी तो साइन रिवर्स होगा ना। ओके, आप इसका साइन रिवर्स नहीं कर रहे हो, तो इसका साइन भी तो रिवर्स होगा। ओके, सो आइदर यू कैन ऑब्वियसली लीव इट लाइक दिस,
ठीक है, आइदर यू कैन ऑब्वियसली लीव इट लाइक दिस, बट कई बार देख बट चलो यहाँ पे ये भी देख लो, ठीक है, आप माइनस माइनस साइन अगर कैंसिल आउट कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि इसका साइन जो है वो रिवर्स होता है, ठीक है। हियर आई एम नॉट कैंसिलिंग दैट आउट, मैं इसको एज इट इज छोड़ दे रहा हूँ। सो 30t should be less than 18,000, okay, or t is less than 18,000 divided by 30, so it means that my temperature has to be less than 600 Kelvin, ठीक है। लोग यहाँ पे बहुत कॉमनली क्या मिस्टेक करते हैं, सीधा टेम्परेचर इज डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, ये इनका माइनस माइनस कैंसिल होगा 600, बट दे फॉरगेट कि यहाँ पे साइन जो है वो चेंज हो रहा है, यहाँ पे इनइक्वालिटी है, दिस इज नॉट इक्वालिटी, दिस इज इनइक्वालिटी, ओके, यहाँ पे साइन जो है वो आपका रिवर्स होगा, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपको ऐसा कंडीशन दिया हुआ है, नेगेटिव नेगेटिव, अगर आपको देखो नेगेटिव नेगेटिव दिया हुआ है तो इट इज स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, ठीक है, तो बेसिकली 600 एंड बिलो आएगा ना, इज दैट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? ऑब्वियसली दिस इज बेटर एंड इजियर, क्योंकि इसमें आपको साइन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सो आई विल रिकमेंड कि आप ये प्रोसेस फॉलो करो, बट जैसे भी आपका फटाफट कैलकुलेशन हो, जैसे भी आपको समझ में, दैट इज एंटायरली अप टू यू। सो आई थिंक we'll stop right here, okay, I think we'll stop right here and we will continue right from here in the next class. That's it for today. Thank you, class.